ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? अब कई बच्चे कहेंगे यार आज बाजार गिरा तो सर बड़े खुश है। यार ऐसे थोड़ी होता है, बाजार गिरे तो मैं खुश हूँ। देखो मुझे तो लग रहा था बाजार गिरेगा, इसलिए आप देखो मैं पीछे खरीदारी नहीं करी, बहुत थोड़ी थोड़ी एक आध कुछ चीज़ खरीदा था। आज मैंने 10 कंपनियों में शेयर खरीदे डिफरेंट। हालांकि आज मुझे मौका पूरा नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ चला गया था, उसके साथ मस्ती कर रहा था। पर उस क्या मौका तो मिल ही पाया, कर बैठा बैठा वहाँ भी खरीद ही रहा था शेयर। ऐसा थोड़ी मैंने नहीं खरीदे, सॉरी 8 कंपनियों में आज मैंने शेयर खरीदे। पर आज मैंने मल्टीपल बार खरीद लिए एक ही कंपनी में, कई सौदे करे। कारण क्या हुआ, बाजार गिरता गया। हालांकि थोड़ा सा अच्छा लगता है, देखो आदमी की एक्सपेक्टेशंस अगर मीट हो जाती है तो उसको लगता है भी चलो मैंने जो सोचा था वो ठीक था, तो उस करके तो अच्छा लगता है। और ऐसा थोड़ी मैं चाहता हूँ बाजार गिरे, तेरा फ़र्क समझना है। कई बच्चे कहते हैं कि सर चाहते हैं बाजार गिरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार गिरेगा। मैं चार्ट्स देखता हूँ, अपनी जो समझ है उसको जब ध्यान लगाता हूँ तो मुझे लगता है बाजार गिरेगा, उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ। अब होता है कि हम बिल्कुल टाइमिंग नहीं कर पाते ना, पीछे याद करो मुझे लगता है बाजार चढ़ेगा और मैंने काफ़ी पैसे चढ़त के हिसाब से बुलिश सौदे किए, पैसे कमाए और लास्ट में मुझे लग रहा था चढ़ेगा। लास्ट में साला बाजार गिरा तो लगा अभी चढ़ेगा, नहीं चढ़ा, गिरा अभी चढ़ेगा, नहीं चढ़ा, गिरा। तो फिर विचार बदल गया, उस चक्कर में लॉस भी हुआ हमारा। जो 2-3 महीने से 2 महीने मुश्किल से हमें टाइम लगा समझने के लिए कि बाजार अब नहीं चढ़ेगा, पर उस 2 महीने में काफ़ी नुकसान हो गया। अब उसके बाद हमें लग रहा है बाजार गिरेगा, तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं ना। अब 100% श्योर नहीं है बाजार रिकवरी तो लेगा, कहाँ से लेगा पता नहीं। आज मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, किसी सज्जन के साथ, तो मेरे से बोले कि यार अगर आपको लगता है बाजार गिरेगा तो भी आप सारे शेयर तो बेचते नहीं हो, आप तो खरीद लो शेयर। मेरा स्टूडेंट भी कहता कि सर आप शेयर खरीदते हो और कहते हो बाजार गिरेगा। मैंने कहा यार देखो बाजार टर्न लेगा, मुझे नहीं पता कहाँ से टर्न लेगा। अगर मुझे लगे कि बाजार बस अब चढ़ेगा तो जितने मेरे पैसे पड़े मैं सारे इससे शेयर खरीद लूँगा। लेकिन मुझे लगता है यार बाजार अभी गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चढ़ने की कम है, तो मैं थोड़े थोड़े करके खरीद ही रहा हूँ ना। और मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा। 2 दिन जैसे चढ़ा तो मैंने बिल्कुल नहीं खरीदा। आज मैंने काफ़ी शेयर खरीद लिए क्योंकि मुझे उस रेट में मिल गए जिस रेट पे, वो भी वो वाले शेयर खरीदे जो पिछले से कम रेट पे अवेलेबल थे। तो इस तरीके से ना कई बार थोड़ा सा ना करना पड़ता है मामला। तो अब 100% तो शेयर बाजार में सिक्योरिटी होती नहीं ना। पर अब वही बात है, देखो इस बार उसने 23,000 भी काट दिया। आपने नोट किया, जो मैं बार बार कह रहा था 23 लोग कहते कटेगा नहीं, अब 23 कट गया। आज देखो बॉटम जो बाजार ने बनाया, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, एक दिन में ना पूरी रिकवरी साफ कर दी बाजार ने। देखो आज 22,976 का बॉटम लगाया। अब लोग कह रहे हैं 22,800 का बड़ा सपोर्ट है, ये कट गया तो फिर बाजार गिरेगा। उसके बाद 22,500 की सपोर्ट है, वो कट गया तो बाजार बहुत ज़्यादा गिरेगा। लेकिन वो तो जब कटेगा फिर सोचेंगे ना। मैं तो अभी से ही मुझे लग रहा है चार्ट देखे कि बाजार गिरेगा। और आप देखो आज के बाजार ने क्या किया, आप देखो चार्ट पे देखो सारी कैंडल 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ बाजार गिरा था उस दिन बुरी तरह से। उसके बाद 1 2 3 4 5 दिन थोड़ा ऊपर गया, आज वो 5 दिन की कसर उसने पूरी कर दी। एक कैंडल ने समझ लो इस अब तक का जो जब से गिरावट शुरू हुई है 26,300 का पीक बनाने के बाद, आज उसका उसने वहाँ से आज लोएस्ट बॉटम बना दिया और लोएस्ट क्लोजिंग दी है। मतलब ये समझो ना, ये था ना आपका, ये बाजार का ही था 23,426 का, ठीक है। 23,426, सॉरी गलत बोल गया, मैं कुछ और बोल गया, सॉरी। 26,277 का पीक था, राउंड में मैं 26,300 बोल देता हूँ। 26,300 का ये पीक था, उस 26,300 का लाइफ टाइम हाई जो था, उसके बाद डाउन शुरू हुआ ना 26,300 के बाद। तो आज जो ये बॉटम बना है इस पीरियड का लोएस्ट बॉटम है ये अब तक का। यही मैं आपसे कह रहा था कि अभी बाजार लो लगाएगा, लेकिन अभी भी ईयरली लो तो नहीं है। ईयरली लो क्या 21,137। तो एक टाइम आएगा जब बाजार ईयरली लो लगाएगा इस राउंड में, ये मुझे श्योर है। पर अब वो टाइम वाइज करेक्शन होगा तो पता क्या होगा, क्योंकि टाइम आगे बढ़ रहा है। तो ये ईयरली लो पहले था 20 का, फिर 22 का हुआ, 20.5 का हुआ, अब 21,137 आ गया। ये भी एक पैमाना होता है, जरा समझो। मान लो बाजार 4 महीने ऐसे ही घूमता रहता है तो ये ईयरली लो हो सकता है 22,000 आ जाए, 22,300 आ जाए, फिर बाजार 22,300 काट दे तो लग गया ईयरली लो। तो टाइम वाइज करेक्शन भी तो है ना। तो अभी ईयरली लो जैसे 21,137 है,
तो अब ये लगता है कि भाई बाजार जो है 21 के लपेटे में तो आना ही चाहिए ना, 21 21.5 के लपेटे में ईयरली लो लगाने के लिए। क्योंकि ऐसा ना बाजार यूं है, समय बीत रहा है तो ईयरली लो बढ़ता रहेगा ना, ये फिगर डेली बढ़ती है। अगर आप 20 दिन पहले की ये फिगर देखोगे ना तो हाई थी, ये रोज बढ़ रही है। क्यों, इसको मैं बताता हूँ क्यों बढ़ रही है। देखो अब ये चार्ट मेरे पास है नहीं ना, आप ऐसे समझो ना, देखो मैं आपको कैसे बताऊँ, उसी चार्ट में बताता हूँ, इसको ऐसे समझो जैसे ये ईयरली चार्ट है ऐसे, फिर बाजार यूं गिरा है ऐसे। तो अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, पहले 1 ईयर ये लो है, अब 1 ईयर यहाँ से शुरू होगा तो ईयरली लो बढ़ता जाएगा ना ऐसे। आ रही मेरी बात समझ में आपको? तो ईयरली लो बढ़ेगा, ईयरली लो बढ़ेगा तो क्या होगा, ये वाली फिगर अप हो जाएगी थोड़ी। अब अगर बाजार इमीडिएट ईयरली लो लगाएगा तो फिर वो अभी नीचे आ जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूं आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कईयों को। लेकिन अगर मान लो 3 महीने में बाजार लो लगाते हो, 3 महीने में टाइम वाइज करेक्शन भी तो हो गया। बाजार को हम कहते हैं 12% बढ़ना चाहिए साल का, 1% नॉर्मल रिटर्न के लिए। तो 3 महीने अगर बाजार स्टेगनेंट रहता है तो 3% का लॉस तो वो भी हो गया ना। मैंने समझ आ रही है मेरे बात आपको? इसको बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। तो अगर टाइम वाइज करेक्शन होगा तो बाजार का जो 52 वीक लो है वो ऊपर बढ़ता जाएगा। तो अगर ये पीरियड जो कंसोलिडेशन कह लो, कुछ भी कह लो, एक रेंज बाउंड कह लो, अगर ये 6 महीने चलता है, फिर जो मैं कह रहा हूं कि बाजार 20 काटेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली अगर ये प्रोसीजर 6 महीने चला गया तो 6 महीने में 6% का टाइम वाइज करेक्शन हो गया। फिर 20 की जगह बाजार 21 भी काट दे तो जो मैंने बात कही वो लगभग ठीक हो गई। लगभग 21 साढ़े 21 भी काट दे तो मेरी बात समझ आई नहीं होगी आपको। अगर मैं कहता हूं कि जनवरी में मैंने जैसे नवंबर में बोला कि बाजार जो है 20,000 काटेगा, तो अगर हम दिसंबर में चले जाते हैं तो दिसंबर के हिसाब से फिर वो 20,200 हो जाएगा, क्योंकि जो नवंबर का 20,000 है वो दिसंबर के 20,200 के बराबर है। फिर अगर वो चीज जनवरी में चले जाते तो 20,400 हो जाएगा, यानी 1% के हिसाब से हर महीने 200 ऐड करो ना। तो अगर मैंने बोला नवंबर में कि 20,000 काटेगा और बाजार थोड़ा ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता, ऐसे करते करते जून आ जाती है, तो जून और नवंबर में 8 महीने होते हैं, 8 दूनी 1600। तो फिर जो मैंने 20,000 बोला वो इसका मतलब जून में जाके अगर 21,600 काट देता है तो वो समझो टाइम वाइज करेक्शन को कंसीडर करके 20,000 ही कटा है। ये मैं कितनी लॉजिकल, कितनी कठिन और कितनी आसान बात कह रहा हूं, समझो। लॉजिकल इसलिए कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कठिन इसलिए जिसको ये बात समझ नहीं आएगी कि क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं सर, ऐसे बोल सकता है वो। उम्र का लिहाज भी ना करे, एक्सपीरियंस का लिहाज भी ना करे, बच्चा छोटा हो 21-22 साल का, कैसे बेवकूफ वाली बात कह रहे हैं, कह सकता है, उसको हक है भाई, उसकी जितनी समझ है उसके हिसाब से तो रिएक्ट करेगा। लेकिन जो ये बात समझता है, जो फाइनेंस की गूढ़ बातों को समझता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझता है, वो कहेगा बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें क्या सर रॉकेट साइंस कह रहे तो ऑब्वियस बात है, हमने ध्यान नहीं दिया पर बात तो ठीक कह रहे हैं। भाई 20,000 सर ने कहा, उसका 1% 200 होता है, हर महीने 1% की रिटर्न आनी चाहिए। बैंक में भी पैसे डालते हो 1% ब्याज, बैंक में तो मिलता है चलो 0.25% या आधा % 0.25% के बीच, पर शेयर मार्केट में तो 1 मिलता है, रिस्क ज्यादा है। तो सर अगर नवंबर में कह रहे हैं 20,000 काटेगा तो ऑब्वियसली दिसंबर में वो 20,000 20,200 हो गया, जनवरी में 20,400 हो गया, तो वो 200 200 200 210 करके बढ़ेगा ना। तो ये गूढ़ बातें होती हैं जो आदमी ना समझ नहीं पाता। और मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि वो बुद्धू है, समझ नहीं पाया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। हम ना इन चीजों को समझ नहीं पाते। कई बार क्या होती है, शार्प करेक्शन होती है, जैसे कोरोना में होती है, खट खट खट, जब बहुत शार्प गिरता है ना बाजार में, खट 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 करके ऊपर भी चढ़ जाता है। और कई बार बाजार लंबा करेक्शन करता है, ऐसे धीरे धीरे धीरे, तौबा ये मत वाली चाल, धीरे धीरे जाएगा नीचे आज, वैसे चलता है धीरे धीरे। उसमें फिर हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करना पड़ता है अगर किसी चीज को सही समझना है। तो जितना मैं, अब क्या है, जब 20,000 था और मार्केट थी 23,500, मैं 20 सोच रहा था, 23,500, तो मुझे लग रहा था 23,500 से 20 में काफी गुंजाइश है, तब मैंने अपने पास काफी पैसे रखे हुए थे। समय बीतता रहा। अब वो जो 20 मैं बोल रहा था उस बात में आज 4 महीने होने वाले, वो 20,800 बन जाता है उस हिसाब से। इसलिए देखो 52 वीक लो भी बढ़ गया। आप देखो 52 वीक उस वक्त लो देखना कम था, 20 के नीचे था, अब 20 के 21 हो गया, 52 लो भी बढ़ गया टाइम वैल्यू से, अब वो 20,800 हो जाता है। और बाजार 24 से घूमता घूमता 23 भी काट गया,
तो गैप और कम हो गया ना, तो फिर मैंने और पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो मैं वेट तो नहीं कर सकता ना, पता चले टाइम वैल्यू ऑफ करेक्शन में मैं भजन कीर्तन ही करता रह गया। तो अब पता नहीं यार मेरी बात कितनी समझ में, हालांकि मैंने तो बड़े दिल से समझाई है। अब सच सच कमेंट में बताना, आपको समझ आया कुछ? बैठा है लिख जरूर देना कमेंट में। कई बच्चे समझ नहीं आता तो भी नहीं लिखते, समझ आता है तो भी नहीं लिखते। भाई मुझे पता तो चले कि मैं इतना टाइम नष्ट कर रहा हूं या वाकई कुछ फायदा पहुंचा रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लिख देना, नहीं आया सर समझ में, ऊपर से बाउंसर था, तो मैं अगली बार और आसान शब्दों में कहने की कोशिश करूंगा। सारा दिन सोचूंगा, अगले 2-3 बार फिर से वीडियो में बोलूंगा अलग एग्जाम्पल्स के साथ। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख दोगे तो कोई नई बात बताऊंगा। तो लिख जरूर देना कमेंट, क्योंकि डार्लिंग आप जानते हैं एक बात, तो क्या फटाफट होता क्या, यही मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो ये सारी बात हो गई। तो आप मेरी बात को समझ पाए, अप्रिशिएट कर पाए। तो अब देखो बाजार को हम थोड़ा सा क्विकली कवर करते हैं, क्योंकि मैंने वैसे आज आपको बड़ा ज्ञान देखिए। एक्सट्रीम फियर फिर आ गया ना। अब थोड़े दिन पहले मैं आपसे कह रहा था यार फियर का हिंदुस्तान पेट्रो, अपोलो हॉस्पिटल, जेके सीमेंट, पूनावाला फिल्म, जिनका नाम नहीं सुना ना कंपनियों का, आज वो भागे हुए थे आउट ऑफ द ब्लू। इन्हें नाम ही नहीं सुना। और एडवांस डिक्लाइन देखो, 5 गुना शेयर गिरे हुए थे। और डिक्सन टेक्नोलॉजी, ओ तेरी की 20,000 रुपए जाके खांसी आ गई, पानी पिलाओ। जोमैटो, आज जोमैटो 204-5 बिक गया। MCX, कल्याण ज्वेलर्स, अब ये ऊपर से ना घेर रहे हैं, ऊपर लोगों को चढ़ाकर माल पिलाकर अब घेर रहे हैं। आठ शेयर बढ़े हुए थे, थोड़ा पानी पिया सॉरी, 42 शेयर गिरे हुए थे। और ये देखो आप 23,344 में बंद हुआ, सुबह ठीक ठाक खुला। ले चल मेरे निफ्टी ऊपर, ऐसे गाने गा रहा था सुबह, सही खुला। हाई बनाया वही थोड़ा सा और 23,426 का, ले चल मुझे ऊपर डार्लिंग। बस डार्लिंग बोलते ही भाई साहब धड़ाम, फिर धोखा ऊपर, फिर धोखा, फिर ऊपर मौका, फिर धोखा। ऐसे करते करते सारा दिन इतनी वोलेटिलिटी। मैं खाना खा रहा था, खाना खाया, सब कुछ हरे में था। 2-3 ग्राही खाए, मैंने देख लूँ, फिर सब लाल में, मैंने छोड़ यार। फिर 2-3 ग्राही देख लूँ, सब हरे में। साला हो क्या रहा है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस चक्कर में 22,976 का बॉटम और 23,426 का पीक, यानी अगर आप देखोगे तो 450 पॉइंट का ऊपर नीचे कर डाला बाजार के अंदर। 450 पॉइंट मायने रखता है। भागे हुए तो कुछ शेयर, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, BPCL, JSW, श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, ब्रिटानिया। अब देखो ना, टाटा कंज्यूमर 900 के नीचे बिक गया, अब नहीं गिर रहा। तो मैं टाटा कंज्यूमर नहीं खरीद रहा, मैं जब गिरा था तब खरीद लिया था। मैं तो शिकार ढूंढ रहा हूं बस। ऐसा नहीं है बाजार गिरेगा, जो शेयर बहुत गिर चुके हैं वो नहीं गिरेंगे, वो कम गिरेंगे, और जो चढ़े हुए हैं वो गिरेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम तो नए नए फॉर्मूले, तो ट्रेंड कितना चढ़ाया था, 9,000 के लपेटे में, 10,000 के लपेटे में ले गए थे। ट्रेंड का 52 वीक हाई देखना, साला कहां पहुंचा दिया। अदानी पोर्ट, NTPC, ICICI बैंक, SBI, रिलायंस, अदानी, सबको आज मारा है। अब देखो ना, एक दिन के अंदर सारा